निफ्टी खुलता तो स्ट्रांग है लेकिन ड्यूरिंग द डे अपनी पूरी गेन्स वापस दे देता है। बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिखाई, लेकिन क्या ये मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सके? दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। डेली बाजार शॉर्ट्स हमारी डेली सीरीज है जहां पर हम कोशिश करते हैं आपके साथ डिस्कस करें निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और कुछ स्टॉक्स जो आने वाले दिनों में मचा सकते हैं धमाल। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आपको करना है कि हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो कोशिश करेंगे कम से कम समय में, कोशिश करते हैं 5 मिनट के अंदर पूरे बाजार को नाप देते हैं। आज की तारीख है 6 जुलाई 2021। तो देखिए आपके सामने निफ्टी का आर्ली चार्ट मैं खोल के रखा हूं और आपको दिख रहा है कि यहां पर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट होता है, लेकिन ड्यूरिंग द डे ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता और अपनी निफ्टी जो है ऑलमोस्ट पूरा गेन जो है वापस दे देती है मार्केट को। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि ये एक्चुअली कंसोलिडेशन पैटर्न जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न है और ये पैटर्न अभी तक ब्रेक नहीं हुआ और निफ्टी कंसोलिडेट ही कर रही है। तो 200 पॉइंट कभी ऊपर कभी 200 पॉइंट नीचे, यही चल रहा है निफ्टी में। और पिछले कितने हफ्तों से आप देखिए निफ्टी ने इसी रेंज में कंसोलिडेशन की है, राइट। तो अभी स्ट्रॉन्ग एक हमें सिग्नल चाहिए कि जो हमें बताए कि निफ्टी में जो है स्ट्रेंथ आ चुकी है और निफ्टी ऊपर नया हाइज बनाने के लिए या नए लेवल्स को छूने के लिए तैयार है। वो लेवल्स आता है 16,000 के ऊपर। तो 16,000 के ऊपर जाना जरूरी नहीं है, वहां सस्टेन करना भी जरूरी है, इस चीज को याद रखिएगा। तो अर्ली चार्ट्स पे हम देखेंगे तो एक ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैप करते हैं अर्ली लॉन्ग वाले को और फिर नीचे आ जाता है। तो बहुत जरूरी है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा कि जरूरी सस्टेन जरूरी है। यहाँ पर देखिए बार काफी बड़ा है यहाँ पर और काफी अच्छी वॉल्यूम्स भी अच्छी है, तो सेलिंग काफी अच्छी आई है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि सस्टेन करें। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज कुछ मोमेंटम दिखाई दिया हम लोगों को, राइट। हम लोग जो मिस कर रहे थे बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम आज दिखाई दिया और बैंक निफ्टी को ओवर परफॉर्म भी कर रही है। तो देखिए निफ्टी जहां -20 बंद हुआ है, बैंक निफ्टी +340 बंद हुआ है। तो आज बैंक निफ्टी की ओवर परफॉर्मेंस रही निफ्टी में। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी अगर मैं आपको डेली का चार्ट दिखाऊं और तो आप देखोगे कि वो रेजिस्टेंस जो हम देख रहे थे वो इंटैक्ट है। तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो काफी लोग देख रहे हैं मार्केट में, इसे कंफर्म होने के लिए बहुत जरूरी है ये जो पिवट लेवल है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए। तो 35,800 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है और वहां पर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तभी हम इसे ब्रेकआउट मानेंगे और तभी ये एक ट्रेडेबल सिग्नल होगा, उसके पहले नहीं होगा, राइट। तो ये दो लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में 35,800 का लेवल, उसके ऊपर सस्टेन करना, उसके ऊपर रुकना जरूरी है, थमना जरूरी है, और निफ्टी में 16,000 का लेवल, ये दो लेवल हमें ध्यान रखना है। आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में जल्दी जल्दी बात करते हैं। और फ्रेंड्स ये स्टॉक्स के जो लेवल्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट हम सब अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर देंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको प्रोग्राम के दौरान फ्लैश होता हुआ भी दिखाई देगा। तो पहले हम बात करते हैं आईसीएल की या इंडो काउंट। देखिए इंडो काउंट हम लोगों ने आपके साथ इस वीक के वीकेंड सेशन में भी डिस्कस किया था। एक बहुत अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन है, फिर कंसोलिडेशन और ये ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट अब रजिस्टर हो चुका है और आप चाहो तो अब इंडो काउंट में आप एंट्री ले सकते हो। 180-181 के आसपास आपकी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस 165 के पास होगा। जेके सीमेंट देखिए वैसे आज सभी सीमेंट स्टॉक्स में काफी तेजी दिखाई दी थी, काफी स्ट्रेंथ दिखाई दिया था। तो हम 2-3 सीमेंट स्टॉक्स की भी बात करेंगे। जेके सीमेंट की बात करें तो देखिए अच्छा मूवमेंट मिला, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है और अगर हमें एंट्री करनी है तो हम यहां पर इन लेवल्स पे 2970 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 2700 होगा और यहां पर ब्रेकआउट के बाद मतलब कि हमारा पहला टारगेट आप बोल सकते हो 3150 होगा और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तब ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसी तरह से रैमको में देखिए सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है और अगर हमें एंट्री अपनी प्लान करनी है तो हम 1050 के आसपास प्लान कर सकते हैं। एक हमें ब्रेकआउट चाहिए इस इन लेवल्स के ऊपर, प्रीवियस हाइस के ऊपर हमें ब्रेकआउट चाहिए, नहीं तो जनरली क्या होता है कि प्रीवियस हाइस के पास जाके जनरली स्टॉक रुक जाता है और वहां से रिवर्स कर जाता है। तो एक कंफर्म्ड एंट्री हमें इन लेवल्स के ऊपर होगी और पुल बैक पे होगी। 990 हमारा स्टॉप लॉस होगा। आईनेक्स लेजर देखिए अनलॉक थीम है। अनलॉक जैसे हम जान रहे हैं कि मैक्सिमम स्टेट्स अभी खुल रहे हैं और जो नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो रही है, राइट।
तो आइनक्स लेजर देखिए एक आपके लिए अनलॉक थीम हो सकता है। देखिए बहुत बड़ा एक पैटर्न है, राउंडिंग पैटर्न, उसके बाद एक और पैटर्न बन रहा है, राइट। तो ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन पैटर्न है और यहां से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये मूव जो है बहुत ऊपर की तरफ जा सकती है, 500 प्लस जा सकती है। तो आप थोड़ा सा अगर अर्ली चांस लेना चाहते हो तो आप इन लेवल्स पे एंट्री कर सकते हो, करंट लेवल्स पे एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस देखिए इसमें बड़ा होगा, ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस 242 के नीचे आपका होगा या 240 के नीचे होगा। लेकिन अगर आप चांस लेना चाहते हो जैसे मैंने कहा तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस 300 के नीचे रख सकते हो। वैसे ये पैटर्न कंफर्म होगा यहां पर इसके ऊपर जाने के बाद। वैसे ही देखिए कंसाइन नैरोलेग पैंट्स यहां पर देखिए बहुत जबरदस्त एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है। देखिए कितने दिनों के बाद कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट मिला है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मिला है। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से जो प्राइजेस हैं ऊपर की तरफ मूवमेंट करें। तो यहाँ पहला टारगेट 675 का हो सकता है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर 519 के नीचे रहेगा। दूसरा अल्ट्राटेक, देखिए अल्ट्राटेक एक और स्टॉक, जैसे मैंने आपको कहा सीमेंट स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, तो अल्ट्राटेक में मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, यहां से ब्रेकआउट अगर हो तो उसके ऊपर ही हम ट्रेड लेंगे, या पिवट के ऊपर जिसे हम बोलते हैं 7000 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। और 7000 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, वहां अगर सस्टेन करता है तो अल्ट्राटेक में आप एक ट्रेड ले सकते हैं। EIH होटल्स अगेन एक अनलॉक थीम है, राइट। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हो रहा है और वापस अच्छी मूवमेंट के साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जगह जगह पर आपको एक वॉल्यूम स्पाइक दिखेगी जहाँ पर ये बताता है कि एक्यूमुलेशन हुई है यहाँ पर और कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने यहाँ पर जरूर खरीदा है, राइट। तो इसका टारगेट अगर हम देखें तो 148 का टारगेट होगा और आप स्टॉप लॉस रखोगे तो जस्ट 100 के नीचे रख सकते हो। मैं जैसे मैंने आपको कहा सारे लेवल्स में टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगा चार्ट्स के साथ, तो आप जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। PVR देखिए अगेन वन अनलॉक थीम ट्रेड और यहां पर देखिए आपको दिखाई देगा कि एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है, अच्छी वॉल्यूम्स आज बनी है फ्रेंड्स। यहां पर देखिए तो अगर इसमें कोई भी डिप आता है मेरे ख्याल से टुवर्ड्स 1390 या 1395 की तरफ कोई भी डिप आता है तो हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एंट्री के लिए, और ये 1315 इसमें। लेकिन वैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने अपने मास्टर ट्रेडर ग्रुप में डिस्कस किया था PVR को और इन लेवल्स पे मैंने सजेस्ट किया था अपने मेंटीज को लेने के लिए, और काफ़ी जनों ने लिया है, काफ़ी जनों में इसमें फ़ायदा भी हुआ है। अभी वापस एक री एंट्री का मौका दे रहा है ये, तो आपको जैसे मैंने जो लेवल्स बताया उन लेवल्स पे आप ध्यान रखते हैं। देखिए हेम प्रॉपर्टी ये भी बहुत अच्छा मूवमेंट है, देखिए कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, यहाँ पर देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है और एक कंसोलिडेशन से अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ दिखाई दे रहा है। रियलिटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मैंने आपके साथ कई रियलिटी स्टॉक्स भी डिस्कस कर रखी हैं, ACE डिस्कस किया था, ओबरॉय रियलिटी डिस्कस किया था, DLF डिस्कस किया था। वैसे ही हेम प्रॉपर्टी है, देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है और अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से सक्सेसफुल होता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। वैसे अगर आप थोड़ा सा चांस लेना चाहते हैं जैसे मैं कहता हूं तो अगर 151 के आसपास या 150 के आसपास आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस करीबन 120 के पास होगा। फाइनली AU बैंक में बहुत फेमस कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और ये देखिए फ्रेंड्स ये जो कैंडल पैटर्न बना है ना ये है बुलिश किकर पैटर्न, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है और देखिए इसका आज जो ओपन जो हुआ है वो लो के बराबर है और पूरे दिन अच्छी बाइंग हुई है, एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो फ्रेंड इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। ये अगर रिट्रेसमेंट देता है और रिट्रेसमेंट अगर वीक होता है, आप मेरी बात समझिए, रिट्रेसमेंट अगर वीक होता है उसमें कुछ सेलिंग एक्टिविटी नहीं दिखाई देती तो AU बैंक को आप जरूर लीजिएगा। इसका जो टारगेट है 1350 के आसपास इसका टारगेट है, 1300 या 1350 के बीच में ये रहेगा इसका टारगेट। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, तो इसे भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। ग्लोबल मार्केट के अपडेट में मुझे सिर्फ आपको डॉलर इंडेक्स को दिखाना है। डॉलर इंडेक्स देखिए फिर तेजी की तरफ बढ़ रहा है और अगर ये देखिए इसे हम बोल सकते हैं बैड बॉय होगा निफ्टी के लिए। अगर इनमें तेजी आ गई, डॉलर इंडेक्स में तेजी आ गई और ये यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ता है तो इस डॉलर इंडेक्स जो है पूरी पार्टी खराब कर सकता है निफ्टी की। और जैसे हम लोग आपके साथ याद है वीकली सेशन में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि निफ्टी पे बेयर डाइवर्जेंस है, वो अभी भी एक्टिव है, अभी भी वो इनएक्टिव नहीं हुआ है, ना ही वो नेगेट हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये डॉलर इंडेक्स जो है वो कुछ ना कुछ तबाही एक शॉर्ट टर्म ला सकता है निफ्टी में। और अगर आप US30 देखोगे आज तो US30 मार्केट्स जो है वो भी काफ़ी डाउन है, काफ़ी बड़े कैंडल के साथ नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट पे है लेकिन आज 400 पॉइंट यहाँ पर अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 400 पॉइंट डाउन है। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपडेट। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूं कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।
जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।